बोलना नहीं चाह रहा था। आपने जो काम किया तो गोंडा की गुफाओं के अंदर आप लोगों को दफना देने का काम करना चाहिए, जिस हिसाब से आप लोगों ने काम किया है। अरे हिंदू आस्था के साथ आप लोगों ने घात कर दिया। कोई हिंदू समाज से पूछे कि वो गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी खाएगा क्या? हिंदू को इतना सॉफ्ट मानने का काम करते हो क्या आप लोग? हिंदू को मजाक बनाने का काम करते हो क्या आप लोग? हिंदू को आप लोगों ने क्या समझ रखा है? अरे भैया, सारे भारतवर्ष में प्रतिघात होगा। देखिए, इनके पास कोई चारा नहीं है। ये विश्व स्तरीय लैब है जिसके अंदर रिपोर्ट आई है और माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने इसको खुलासा किया है। मैं इनको बोलता हूं कि जो इन्होंने किया, पहले ये जो है कर्नाटक डेयरी से जो घी आता था, इसको रोक के एक सस्ती डेयरी से इन्होंने 320 रुपए किलो में देसी घी खरीदा। क्या कोई हिंदुस्तान का पब्लिक बता सकता है कि 320 रुपए में गाय का शुद्ध देसी घी मिलेगा? ये साफ इनकी जो मानसिकता है वो बताती है कि ये पैसा खाने के लिए और हिंदू श्रद्धा के ऊपर 3.5 लाख लड्डू रोजाना राकेश बनते हैं। और जरा सोचिए, ठीक है कोंडा जी, मैं कोशिश ये करना चाह रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हम ये देखना चाहते हैं कि क्योंकि जैसे ये खुलासा हुआ है उसके बाद हमारे जो साधु संत है, क्या उनके मन में भी अब इन लड्डुओं को लेकर कोई सवाल है? तो अगर मैं आपसे कहूं उमेश पुरी जी कि इस लड्डू को आप खाएं, तो क्या आप खाएंगे या फिर आपके मन में कोई सवाल आएगा? निश्चित तौर पर अब मन में प्रश्न तो खड़ा होगा। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद कोई भी प्रसाद देगा तो मन में विचार आएगा कि शुद्ध है या अशुद्ध है। और मुझको लगता है कि यह हिंदू समाज के साथ एक बहुत बड़ा आघात किया गया है जो अक्षम्य है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। 1 महीने पूर्व की घटना है कि मेरे पास तिरुपति बालाजी का प्रसाद आया, मैंने ग्रहण किया और बहुत सारे लोगों को मैंने दिया, लेकिन इस घटना के बाद ऐसा लगता है कि भाई पैरों तले जमीन हमारी खिसक गई कि इतने बड़े मंदिर में किस प्रकार का प्रपंच कर देखिए, बात हिंदू आघात तो हुआ ही हुआ, हमारी श्रद्धा और आस्था पर आघात तो हुआ ही हुआ, लेकिन प्रश्न यह है किस मानसिकता से वो षड्यंत्रकारी शक्तियां, विरुद्धकारी शक्तियां, उनकी योजना क्या थी, वो करना क्या चाह रहे थे, वो चिंता की बात है। वो लोग कौन बैठे थे? और जगनमोहन रेड्डी के शासनकाल के अंदर भाई मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, उस शासन का मुख्यमंत्री जिम्मेदार होगा। जगनमोहन रेड्डी के शासनकाल में जो वहां के बोर्ड का अध्यक्ष बना था वो क्रिश्चियन था। एक हिंदू धर्म स्थल पर क्रिश्चियन अधिकारी क्यों आया, किस योजना से आया? सरकार की जांच में यह खुलासा हुआ है और मुझको लगता है कि दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अक्षम्य है, क्षमा करने योग्य नहीं है। अमनगिरी, कोंडा राजीव गांधी की बातें आपको समझ में आई? मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आई। हिंदू धर्म का विरोधी जगनमोहन रेड्डी जिस तरीके से सरकार चला रहा था, जिस तरीके से मंदिर तोड़ रहा था, जिस तरीके से मंदिर की प्रतिमाओं को चोरी करवा रहा था, जिस तरीके से प्रसाद में मीट मिलवा रहा था, यह क्या क्षमा योग्य है? इसके लिए क्या हमें इसे क्षमा करना चाहिए? अरे गांधी जी, जो आप बात बोल रहे हो उसके बारे में थोड़ा पढ़ कर आओ कि कौन सी लैब एजेंसी ने आपको यह रिपोर्ट दी है। यह पूरी तरह से आपको क्षमा नहीं मिलेगी। भारत का या विश्व का कण कण का साधु समाज आपको इस बात के लिए श्राप देगा कि जिस तरीके से आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हो। आप श्री स्वामी हथिराम मठ को तोड़ा, आपने उसमें मठ का महंत बदला, आपने कितने मंदिर तोड़े और तिरुपति बालाजी महाराज के महाप्रसाद में आपने मीट मिलवाया। ये आज हमें क्षमा करने योग्य है, आपने कृत्य करा है। ठीक, नहीं कोंडा राजीव गांधी, मैं आप इनका जवाब दीजिए, दोनों लोग का जवाब दीजिए। मैं एक बात कह दूं, वैसे आपके नाम में गांधी है सर। दोनों को भी नहीं, एक मिनट कोंडा जी सुनिए ना, मेरी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। वैसे आपके नाम में गांधी है सर, तो ये तो उसी हिसाब से जवाब दीजिएगा जो यहाँ पर साधु संत बोल रहे हैं। जो पूर्व पुजारी ने कहा कि पहले भी इस तरीके का खुलासा हुआ था, आप लोगों ने हटा दिया था कि भाई जाइए, आप मुख्य पुजारी नहीं रह सकते। आप क्या कर रहे हैं, घपला उजागर कर देंगे क्या? नहीं, एक बात सुन, मैं क्या बोला, हमारा गवर्नमेंट और पूर्व गवर्नमेंट के बाद भी ये क्या गलती होने वाला कोई चीज आती है तो उनको टीटीडी लैब रिपोर्ट चेक करके। तो सर क्या करें आपके उस लैब का? लैब भी झूठा। मैं क्या करूं आपकी उस लैब का, आपकी उसकी ट्रायल एयर, आपके इंतजामात का झूठा। इस षड्यंत्र में सारे लोग सम्मिलित हैं। आप एक एक प्रश्न तो दीजिए, तो मैं एक एक ठीक है, चलिए 30 सेकंड बोलने दीजिए। एक बात सुनो जी, स्वामी जी ये कहा कि हम
और जगनमोहन रेड्डी हिंदू समाज का व्यतिरेक है, ये चाहता है टीडीपी को, इसलिए डाइवर्शन पॉलिटिक्स करने के लिए ये सब कुछ संभाल किया साजिश है। मैं 2 क्वेश्चन डाल दिया ना, कब सैंपल टेस्ट कर दिया, कब रिपोर्ट आ गया और कभी क्यों बाहर कर दिया ये? अरे कोंडा साहब, इतने खुले स्तर पर इसकी जांच हो गई है, पता लग गया है कि वह फिश ऑयल था, चर्बी थी, उसके बाद भी टीवी में आकर डिफेंड करते हो, शर्म आनी चाहिए यार तुमको। हिंदू आस्था के साथ इतना प्रतिघात करते हो और यहाँ पर डिफेंड कर रहे हो, ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, हिंदू आस्था के साथ प्रतिघात करने का काम किया है। मैं देखिए आपका नाम है कोंडा, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आपने जो काम किया तो गोंडा की गुफाओं के अंदर आप लोगों को दफना देने का काम करना चाहिए, जिस हिसाब से आप लोगों ने काम किया है। अरे हिंदू आस्था के साथ आप लोगों ने घात कर दिया। कोई हिंदू समाज से पूछे कि वो गाय की चर्बी या सुअर की चर्बी खाएगा क्या? हिंदू को इतना सॉफ्ट मानने का काम करते हो क्या आप लोग? हिंदू को मजाक बनाने का काम करते हो क्या आप लोग? हिंदू को आप लोगों ने क्या समझ रखा है? अरे भैया, सारे भारतवर्ष में प्रतिघात होगा। और मैं तो कह रहा हूं चैनल के माध्यम से कि आंध्र प्रदेश का जितना भी हिंदू है, आप लोगों का प्रतिकार करना चाहिए। चुनाव जितने लोग, आप तो चुनाव है, आप लोगों का अस्तित्व खत्म होना चाहिए, आपका अस्तित्व समाप्त होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों की। यहाँ धर्म तीन पॉइंट है, थोड़ा सुन लीजिए। अरे पाप खाकर ना तू कभी आएगा ना कभी तेरा नाम होगा। सारे भारतवर्ष के करोड़ों साधुओं का श्राप लेने का काम किया है। अरे जो प्रसाद हमारे घर आता है, हम अपने देवताओं को भी उसका भोग लगाते हैं, अपनी माता को, पिता को भी हमने भोग लगाया होगा, और यहाँ टीवी में बैठकर आप क्या कर रहे हो? उसका फेवर करते हो। शर्म आनी चाहिए कोंडा साहब, आपको, आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए, जगनमोहन रेड्डी को शर्म आनी चाहिए जो आपने काम किया है। अरे शर्म आने और यहाँ पे डिफेंड करते हो यहाँ पर आप लोग। आप पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया। पॉलिटिकल पार्टी तो रिप्रेजेंटेटिव, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे हो गया भैया? हम साधु समाज के लोग हैं, हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, सनातन का प्रचार करने वाले लोग हैं। इस प्रकार की बातों को भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और भैया, आंध्र प्रदेश से YSR रेड्डी, जगनमोहन ये रेड्डी है, उसका अस्तित्व समाप्त होना चाहिए। हिंदू को खड़ा होना चाहिए, हिंदू को खड़ा होना चाहिए, आपके घर के सामने प्रदर्शन होना चाहिए, घर से निकलना बंद होना चाहिए आप लोगों का, आपका घर से निकलना बंद होना चाहिए। 3 पॉइंट, शर्म करो, शर्म करो, शर्म। विश्व में सब में ज्यादा क्या जी, मेरा बात भी सुनो। उनको मीट खिला रहे हो तुम, वो भी प्रसाद के नाम पे हमारे भगवान को भोग में मीट मिलाकर दे रहे हो तुम। सत्ता से बाहर हो गए, परमात्मा का दंड आपको मिला। मैं डिमांड करता हूं सुप्रीम कोर्ट जज से। अरे रुकिए कोंडा जी सुनिए ना सर। अरे सर प्लीज, मैंने पहले ही कहा था आपके नाम में गांधी है, तो वो उस नाम के हिसाब से कुछ जवाब दीजिएगा। आप इस आक्रोश को शायद नहीं समझ पा रहे हैं, जो साधु संतों का आक्रोश है। आपकी ट्रायल एयर सिक्योरिटी धरी की धरी रह गई, लड्डू में मिल गया, आक्रोश है ना वो, लड्डू में मिल गया, मिलावट हो गई, चढ़ गया, इसमें भक्तों ने खा लिया। ये मेरा बात है। मैं आऊंगा सर, जो ऑडियंस मौजूद है मैं उनके पास भी रुक करता हूं, लेकिन पहले श्वेता के पास कोई जानकारी है, मैं श्वेता का रुक करता हूं।